अमर करण की बूटी है। आइए आप सभी की जोरदार तालियों के बीच ये मंच माइक और श्रोता समाज सादर समर्पित है। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले शंकर भगवान की, बोले बजरंग बली की, माता रानी की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मरुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभापति तुलसीदास की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय,
बोलो दुर्गा मैया की जय। राजा गौरी के लाला सभामत आ जाना, राजा गौरी के लाला सभामत आ जाना। बोला उमंगित बेटा नाना, बोला उमंगित बेटा नाना, विपदा के धरिया कई सबले पहले पूजिया, राजा गौरी के लाला सभामत आ जाना, राजा गौरी के लाला सभामत आ जाना। के मुड़ी लगाए पूरन होंगे दहग जान दोनों के बेटा कहाए। ज्ञान के मुड़ी लगाते भोला, ज्ञान के मुड़ी लगाए पूरन होंगे दहग जान दोनों के बेटा कहाए। दाई दादा के ते घूमे चारों, दाई दादा के ते घूमे चारों, सरबत ओला माने सारी दुनिया तोला जानी। राजा गौरी के लाला सभामत आ जाना, राजा गौरी के लाला सभामत आ जाना। बिहार चाहे शुभ लाभ बेटा ते पाए, मूसक सुरला वसमा करके मुसवल वाहन बनाए। रिद्धि सिद्धि संग बिहार चाहे शुभ लाभ बेटा ते पाए, मूसक सुरला वसमा करके मुसवल वाहन बनाए। अष्ट सिद्धि के दाता गणराज, अष्ट सिद्धि के दाता विद्या के देवैया, बुद्धि के देवैया, राजा गौरी के लाला सभामत आ जाना, राजा गौरी के लाला सभामत आ जाना। बोला उमंगित
प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय। तो सो परत्र दुख पावई, सिर धन धने पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, और मिथ्या दोष लगाई। बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन गांव निवारी खुर्दमा परमात्मा राम की कथा लाके के अवसर प्राप्त हुआ थे। और वास्तव में रात्रिकालीन के बेरा है, और रात्रिकालीन के बेरा है, और जिन प्रसंग के हमला चर्चा करना है प्रसंग के ऊपर, ये उत्तरकांड के प्रसंग आप सभी भली भांति जाना तो काबर आखिरी में बैठैया उत्तर ही देते। और वैसे उत्तर देना सबके बस की बात नहीं है, हमरो बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन उत्तर कौन दे सकते? प्रश्न की उत्तर जेकर ऊपर परमात्मा के राम की कृपा होते वही उत्तर दे सकते। और ये जिन प्रसंग मैं सीधा प्रसंग के ऊपर चर्चा करूंगा, काबर इतनी होती की बात लग तो गुटिया के बहुत सारा समय मिल जाते, लेकिन जिन मुद्दा के बात है बोला अगर गुटिया तो ज्यादा बेहतर रही। तो हमारे हिस्सा के प्रसंग मिले हैं उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 43 के पावन प्रसंग, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये उत्तरकांड। और ये प्रसंग वो बेखत के प्रसंग है जब गोस्वामी जी महाराज लिखते कि एक बार रघुनाथ बुलाए, और गुरुद्विजपुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, नर बोले वचन भगत भव भंजन। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार काला कहे जाते और एक बार कब कहे जाते। वैसे रामचरितमानस में एक बार के शब्द 33 बार आया है। और एक बार वैसे महतारी मन जन जावत होकर मन आग्रह है क्या घर जात हो। देखो राम की कथा जब तक ध्यान देकर सुनो तब तक हमारे जीवन के व्यथा दूर नहीं हो सके। और कथा जीव के जीवन के व्यथा भली भांति दूर करते कब? जब हम ध्यान से सुनन तब। अन्यथा हम सब की स्थिति कैसे हो सकते है? सती के बारे में आप सब जाना था, सती कथा श्रवण नहीं करी, सती के मरण हो गए। और भगवान शंकर प्रभु रामचंद्र जी के अमर कथा सुनते भगवान शंकर अमर हो जाते। तय आप करना है कि कौन अमर होना है और काकर कौन अपन सर्वनाश करना है। और ये प्रसंग भी हमला वही मिले हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई। आज ये जो मौका आप सबको मिले है, काली ये मौका आप सब नहीं मिला। कल आप सिर पिटेला लगो, पछताला लगो, तब भी ये कथा नहीं मिल पाए। तो कथा प्रसंग वो बेखत के जब परमात्मा राघवेंद्र सरकार राजगद्दी में जब बैठे जाते हैं, और बैठे के बाद में एक शासक, एक राजा, एक मुखिया जो है स्वयं गांव के आदमी ला बुला करके अपन राज्य के पूरा ब्राह्मण है, नगर निवासी है, वहां के जितना भी व्यक्ति सब ला बुला करके उपदेश करते हैं। और कैसन उपदेश? वैसे ये बताओ आप सब अपन घर में कभी परामर्श करते हो, कभी अच्छा चीज के मनन चिंतन करते हो, जिससे सियान है बैठ करके? समाज में क्या वैसे करते हो, गांव में वैसे करते हो नहीं ना। लेकिन रामचंद्र जी जो है अपन नगर के ब्राह्मण है, गुरु है, नगर निवासी, ओला बुला करके चिंतन के बात करते। और वो है कि देखो राम के राजा बने के बाद में राम राज्य बन गई, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन क्या राम राजगद्दी में बैठ गए तब राम राज्य बन सकते? देखो राम राज्य कब बन सकते ये प्रसंग कथे है।
कि एक शासक जो है, एक राजा जो है, एक मुखिया जो है, जब अपन गांव के, अपन घर के और अपन राज्य के व्यक्ति ला बुला करके ये कहे कि मैं जिन काम करत हूं, मैं जिन बात करत हूं, अगर मोर से अगर अचूक होते, मोर से अगर अनुचित कर्म होते तो मोला बोलो। एक राजा जब ऐसा बोलना चालू कर दी, एक मुखिया जब ऐसा बात करना चालू कर दी कि मोर भी अंदर अगर कोनो त्रुटि है, कोनो गलती, तो बेशक मोला बोलो, मोला बताओ। तब एक अच्छा समाज, अच्छा गांव, अच्छा देश के निर्माण हो सकते हैं। और ये वो वक्त की बात है जब बैठ के प्रभु रामचंद्र जी एक बार स्वयं बुलाते, और बुलाते तो एक बार रघुनाथ बोला, एक बार। कब कहे जाते? जब कोई विशेष घटनाक्रम ला जब दर्शाना रहते, बताना रहते, तब एक बार के शब्द कहे जाते। जैसे एती बालोद हमन ये रोड में कई घा गुजरिंदाई कई बार, लेकिन आज एक बार परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा राघवेंद्र सरकार की आज कथा लगती है कि आपके गांव में सौभाग्य प्राप्त हो। एक बार, कई बार ले गुजरे, लेकिन वो कई बार ले गुजरे नहीं, रोड में ना कोकर महत्व नहीं है। आज एक बार ये आपके गांव में कथा लगती है कि अवसर प्राप्त हो, ये बड़े बात है। एक बार और फिर बढ़ाकर प्रभु रामचंद्र जी जो चर्चा करते थे, वही दौरान एक पंक्ति यहाँ दोहा के रूप में आते, जब उपदेश करते थे प्रभु रामचंद्र जी लिखते कि सो परत्र दुख पावही स्थिर धुनि धुनि पछताहि काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष। एक सामान्य भाव है, गोस्वामी जी महाराज यहाँ जो लिखे कि वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीठ पर पछताता है तथा अपना दोष समझकर काल पर और कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। सामान्य भाव, लेकिन यही ना थोड़ा खोदिया के समझना है, और जब तक नहीं खोदियाबो ना तब तक समझ में नहीं आएगा। ये परत सो परत्र दुख पावही, ये परत का है, आवरण लग जाना। और जब आवरण लग जाते हैं, जब कोनो जिसे आसमान है, आसमान में बादल के जब धुंधला जब लग जाते हैं, परत जब लग जाते तो सूर्य दिखेला धरते नहीं, दिखेला धरे ना, तो पा जाते आवरण लग जाते, परत लग जाते। और हम सबके भी नजर में परत लगे हुए हैं, अज्ञान रूपी परत लगे हैं हम सबके नजर में। जैसे अभी हमारा उद्देश्य भी है कि वयोवृद्धों का सम्मान और नशा मुक्ति के काम। ये बताओ, यहाँ यह गांव दारू पीते कि नहीं पिए? को पीते ना, वो दारू किसी का लिखा थे, यह सेहत के लिए हानिकारक है। जो गुटखा खाते हो वह में लिखा रहते कि यह सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन ये सब चीज लिखा है, ओला देखे के बाद भी हमारे आंखी में पट्टी बंधा है, परत लगे हैं, और वो कारण से हम वो चीज ना पहचान नहीं पा, समझ नहीं पा। ऐसा न परत लगे हमारे आंखी में, और लिखते कि सो परत दुख पावही, दुख। तो ये दुख का है। अच्छा, आप सबके जीवन में दुख है कि नहीं है? हमें कि नहीं है? नहीं है। दुनिया में ऐसे कोई जीव नहीं है दाई जेकर जीवन में दुख नहीं हो। और ये जीवन के नाम ही दुख है। जन्म मरण के ही व्यक्ति जब जन्म लेके आते ना तो दुख आना चालू हो जाते हैं। ये जीवन के नाम ही परीक्षा है। और ये दुख का है। अब सबों के बीच में संक्षिप्त रूप में रखो, ये दुख हरे का और दुख के निराकरण, दुख आए के कारण और दुख के निराकरण भी, ये प्रसंग के माध्यम से आप सबों के बीच में परोसबो। वो कर ले पहली अब ये परमात्मा राघवेंद्र सरकार एक सुंदर भजन, और मैं चाहूं कि आप सब ताली के साथ सहयोग करो। काबर देखो, दूसरा टीम वाले मन बरोबर ना भजन के चलते चलते बीच में रोकवा के ऐसे नहीं करवाओ। एक बार निवेदन कर देते,
भजन भजन जैसे होना चाहिए, तब जीवन में आनंद है। मैं शुरुआत में निवेदन कर देता हूं, बीच में निवेदन नहीं करूंगा। तो भजन के साथ आप सबों की ताली बजाए तो बड़ा ही आनंद आ जाए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जगतपति हो चलिया पहुना बन के तोला बलाओ, पुकारा तोला राघव रही रही तोला मनाओ, पुकारा तोला राघव रही रही तोला मनाओ। सीता के त्याग चारों मुरा मछागे तोरे मर्यादा के अमर कथा। तेरी गोरी पुकारो तोला राघव रही तोला मनाओ, तेरी पुकारो तोला राघव रही तोला मनाओ। चला जाता सबके दुआरा के अंधेरा मिटा जा, आके चला जाता सबके दुआरा के अंधेरा मिटा जा। आजा फरारी धर के सुवारी गौरवशाली मोला बना जा, आजा फरारी धर के सुवारी गौरवशाली मोला बना जा। हाथी छोड़े बजावे ताली जम्मो काका के तोरे नाम, नाचे मगन हो के हनुमत छाती चीर के तोला देखा। तोला राघव रही रही तोला मनाओ, तेरी पुकारा तोला राघव रही रही तोला मनाओ।
के राजा तोला न्योता में बताओ, जगतपति है छलिया पहुना बन के तोला बनाओ। तोला राघव रही रही तोला मनाओ, तेरी पुकारो 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 तोला राघव रही रही तोला मनाओ। बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। दसों परत्र दुख पावहि। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि वह व्यक्ति परलोक में दुख पाता है। दुख तो दुख हरेगा, और ऐसे कोई जीव नहीं है जेकर जीवन में दुख नहीं हो। दुख तो दुख हरेगा। तो कहते कि दरिद्रता के समान जीवन में ना कोई दुख नहीं है, बड़े दुख दरिद्रता के समान। ते दरिद्रता का है। कोनो धन के दरिद्र है, कोनो बेटा बेटी के दरिद्र है, कोनो के जीवन में ज्ञान की दरिद्रता है। ये रामचरितमानस में ना पुत्र के दरिद्रता के छटा काकर जीवन में देखे मिलते थे। राजा दशरथ जो है इतना वैभवशाली राजा होते हुए भी अपन आप दरिद्र समझते। का के श्रेणी में? पुत्र के श्रेणी में। एक वचन पुत्र निरीक्षण चौथा अपन में 4 पुत्र प्राप्त करिस, वो अपन आप दरिद्र समझते। और जिन प्रसंग के हम याद कर यहाँ ज्ञान की दरिद्रता के छटा है और दुख दरिद्र अर्थात गरीबी। और गरीबी का है तो कोई कवि कहे हैं कि इंसान को गरीबी का एहसास कब होता है? इंसान को गरीबी का एहसास कब होता है? तो कहते हैं कि इंसान को गरीबी का एहसास शादी के बाद होता है। काबर? जब तक शादी नहीं हुआ रहा ना, खासकर लड़का पहनावा ओकर जो टसन है ओला देखो, और शादी के बाद देखो। जब बैचलर रहते ना ओकर बाद और शादी के बाद आप अंतर स्वयं देखो। काबर? जब अकेला रहते तब वो खर्चा पानी के पता नहीं रहा है, लेकिन जब शादी होते तो पत्नी पुत्र और परिवार के जब खर्चा जब उठाते हैं तब बोला गरीबी एहसास होते। तो यहाँ ये दुख की बात कर रहे थे गोस्वामी जी महाराज, और ये दुख ज्ञान की दरिद्रता। तो ज्ञान की दरिद्रता कैसे देखे मिलते? गोस्वामी जी महाराज जिन हमला पंक्ति मिले ऊपर पंक्ति में गई थे, ज्ञान के दरिद्रता अर्थात जिन मनुष्य शरीर हमला प्राप्त हो हवे अब काबर में है और हम का करत ये ना जान पाना ही तो ज्ञान के दरिद्रता है। गोस्वामी जी महाराज कहते कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक संवारा। ये शरीर काबर मिले है दाई? काबर मिले है? अच्छा खाए भाई। कैसे नोनी? ये मनुष्य के शरीर काबर मिले हैं? ये साधन है मोक्ष प्राप्त करेंगे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लेकिन हम सब शरीर ला ये जो मनुष्य शरीर जो मिले थोड़ा कहां गवा था? ये दुनिया के चकाचौंध में, माया मोह में। देखो ये अज्ञान का है।
जान लेना ये काफी नहीं है, जाने के बाद भी हम ओला नहीं कर पाए, यही तो अज्ञानता है। रावण 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता है, लेकिन जाने के बाद भी रावण जो है अपन कर्मला कैसे बनाते, यही तो अज्ञानता है। और ये जिन भक्ति मिलेगी सो परत दुख पावे, व्यक्ति जो दुख पाते काबर, ये हम अपन जीवन नहीं पहचान पान, वो खातिर वो कारण से हम दुख पाते। कहते दाई कि मनुष्य शरीर भी ना ये प्राप्त करे पर देवता मन घलो तरसते, देवता मन काबर, देवता मन काबर तरसत हुई, वो तो स्वर्गम है, वो मतलब स्वर्गम ना खाए पिए की जरूरत नहीं पड़े, वहां कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष ला देखी सोकर भूख मिट जाते। कल्पना करे मात्र से सब इच्छा की पूर्ति हो जाती, फिर भी देवता मन मनुष्य शरीर प्राप्त करे खातिर तरसते। काबर पता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करे के बाद में हमला ये भगवत सत्संग करे के अवसर प्राप्त होते, सत्संग करेंगे। भगवान की कथा श्रवण करे कि ये अवसर हमला ये मनुष्य शरीर के माध्यम से अच्छा प्राप्त होता। देखो खाए पिए की चीज तो मिलते, हमारे जीवन में जैसा जैसा इच्छा करता वो इच्छा की पूर्ति करे के एकमात्र साधन भी है ये मनुष्य शरीर, अपन इच्छा पूर्ति के। लेकिन इच्छा पूर्ति तो होते सो होते हमारे परलोक भी सुधर जाते। तो सो परत दुख पावे व्यक्ति जो है ये माया मोह में भटक करके अपन अज्ञान के कारण से यहाँ दुख पाने लगती है लोक में, और यहाँ जब दुख पाते तो परलोक में घलो आज वर्तमान बिगड़ जाते तो परलोक में जाए के बाद भविष्य में दुख पाने लगते और फिर पछताए लगते, और पछताए के बाद हमला हासिल कुछ नहीं आया ना। अच्छा कतनो जमन कहा तो ही अक्सर एक चीज सुनथन कि आज हम जो कर्म करा था परलोक हावे की नहीं है, दूसरा जन्म होते कि नहीं होए, चलो छोड़ा ना कि परलोक है कि नहीं है, लेकिन भविष्य तो है, भविष्य है। आज का है, आज वर्तमान है ना, और काली का है, कल ही तो भविष्य है ना, तो भविष्य है कि नहीं है। तो आज अगर हम कर्म करबो गलत काम करबो तो कल भविष्य में हमला ओकर फल भुगतेला पड़ी भुगतेला। हाँ लेकिन परलोक के बाद यहाँ एक पंक्ति देखेला मिलते हैं। आप सब भीष्म पितामह के बारे में सुने हो, द्वापर युग में जिन बाने बाने के सैया में सुलाए रहे। यहाँ हम जो कर्म करथन ओकर हम जब भुगतन तब दोष काकर ऊपर लगाथन, काल के ऊपर, समय के ऊपर, कर्म के ऊपर और ईश्वर के ऊपर। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के ऊपर दोष आरोपण करते हैं। जब बाण के सैया में जब सोए रहते, जब युद्ध समाप्त जब होते हैं, भगवान कृष्ण से पूछे लगते कि हे केशव, मैं जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करे हम जेकर माध्यम से मैं बाण रूपी सैया में सोए पड़ा। भगवान कृष्ण के ऊपर दोष आरोपण, ईश्वर के ऊपर दोष आरोपण करते, समय के ऊपर दोष आरोपण करते, कहते कि मैं मोर 7 जन्म देख चुके हूं, 7 जन्मला अब देख डर थे पूर्व जन्मला कि मैं ऐसे कोई कर्म नहीं करे हूं कि जेकर माध्यम से बोले ये बाण रूपी सैया में मोला सोएला पड़े। तो भगवान कृष्ण कहते कि पितामह ते तो 7 जन्म देखे ना, 8वां जन्मला देख, 8वां जन्म देख। और तब देखते 8वां जन्म का कि भीष्म पितामह जब एक राजा रहते और मार्ग से जब चलत रहते तो एक सांप रास्ता में इसे पड़ जाते दाई, और सांप जब पड़ जाते तो बाण में इसे उठा करके फेंकते तो वो सांप जो है कांटा में जाके गिर जाते। भले ही जान सुन के नहीं फेंके लेकिन कांटा में जाके गिर जाते और वो शरीर जो है कई जगह कांटा में छेद आ जाते और वो सांप के हाय लगते कि अरे पापी ते बोला ये कांटा में फेंके, बोला कांटा की सैया में बोला फेंके सुलाए।
बच्चा एक दिन तहु इसने काटा के सैया में सुधबे। और ये हम जो कर्म जो करा था आज वो हमला हजारों लाखों साल के बाद में भी भुगतेला पड़ते। और ये प्रमाण है गरुड़ पुराण में। ये नहीं कि हम आज कर्म कर रहे हैं तो छुटकारा मिल गया। तो यहाँ यही बात गोस्वामी जी महाराज यहाँ कहते हैं कि सो परत्र दुख पावही, वह परलोक में दुख पाता है। कौन दुख पाते परलोक में? भविष्य में कौन दुख पाते? जिन अपना वर्तमान है ना बेहतर नहीं बनाए, जिन आज सोच विचार के कर्म नहीं करे, वो भविष्य में हर परलोक में दुख पाते और ईश्वर के ऊपर दोषारोपण करते। अब एक भजन वास्तव में हम सब भटकेला लगा था। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हमला हमारे जीवन में सुख चैन नहीं है। हम सब भटकेला लगा था। ये माया में दुनिया के चकाचौंध में, और ये दुनिया के चकाचौंध से छुटकारा पाएंगे का माध्यम है। अब भजन के माध्यम से आप सबों के बीच में प्रस्तुत बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान के जय। भटकर संगीत भटकर संगीत राम के भजन मापन मन लगा, राम के भजन मापन मन लगा। भटकर संगीत भटकर संगीत के भजन मापन मन लगा, राम के भजन मापन मन लगा। भटकर संगीत
भजन मायापन मन ला लगा, राम के भजन मायापन मन ला लगा। भजन मायापन मन ला लगा, राम के 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 भजन मायापन मन ला लगा, भजन बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो सो परत्र दुख पावनी स्थिर धुनी धुनी पछताए। माछिल देखो माछिल गुड़ ला मीठा जान करके ओमे जाके फंस जथे, चिपक जथे, ओकर बाद पर हाथ पैर ला चलाए ला पड़ते, सिर धुनी धुनी पछता है। पहली तो ओकर मिठास में जाके फंस जथे खाए खातिर, और जब फंस जथे तो बाद में पछताए ला लगथे और अपन सिर धुन के पीटे ला लगथे। हम सभी की भी स्थिति में इसलिए जब माया में जब फंस जता, ये दुनिया का यही तो माया है। और जब माया में जब फंस जाता है ना, ओकर बाद में हम पछतावा करे लगथन, सिर पीटे ला लगथन, और बाद में समय बीत जाए के बाद में अगर पछतावा करबो ना तो कुछ हासिल नहीं आता। और ओकरे से तो संत मन कहते हैं कि अच्छा काम अगर करना है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होता है बहुरी करेगा कब। ये अच्छा काम के लिए है, तब हमला पछतावा नहीं हो। लेकिन अगर देखो उसने बुरा काम अगर करना है तब आज की करैया काली करैया परसों और बीतन दे कई वर्षों, तो हमला पछताए के मौका नहीं पड़े, पछताए की आवश्यकता नहीं पड़े। जीवन में ऐसा कर्म करो कि आज कर्म करे के बाद में हमला कल पछताए के मौका मत पड़े। और जिन बात को स्वामी जी महाराज कहा कि सो परत्र दुख पावे, वह व्यक्ति दुख पाते हैं परलोक में, तो ओकर उपाय पर का दुख मत पाए, ओकर लिए का उपाय बता है गोस्वामी जी महाराज। तो कहते कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, और सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाओ, सुलभ सुखद मार गया भाई, और भक्ति मोर पुराण सूफी गाई। अगर हम परलोक में और यहाँ दोनों जगह अगर हम सुख चाहते हैं तो हम लगा करे की आवश्यकता है। कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। मोर भक्ति करो, और मोर भक्ति जो है सुलभ और सुखदायक है, और ये जो है वेद और पुराण में एक वर्णन है। और वही खातिर तो प्रभु रामचंद्र जी माता सबरी ला नौधा भक्ति प्रदान करते हैं। और ये यहाँ अपन परलोक ला सुधारे खातिर जो उपाय प्राप्त होते वो कहाँ प्राप्त होते? तो यही सत्संग में प्राप्त होते। आज अगर हमारा वर्तमान और भविष्य और परलोक ला अगर सुधारना है तो अगर उपाय कहाँ मिलते? यही सत्संग में मिलते दाई। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक, हमला विवेक मिलते सत्संग में। और विवेक का है
जिन सही और गलत लब परखे के जो सामर्थ्यता, जो दृष्टि मिलते, वही विवेक, और वो चीज मिलती है सत्संग में। बिनु सत्संग ना हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिला, और बिना हरि के कथा के हमारे जीवन के मोह नष्ट नहीं हुआ। मोह अर्थात अज्ञान। और अज्ञान के कारण अभी हम सब यात्रा करते हैं ना कि दुख काबर प्राप्त होते, हमारे जीवन में दुख काबर आते, वही अज्ञान के कारण। तो और अज्ञान मिटते कहाँ? तो अज्ञान मिटते यही सत्संग में। कतनो जन्म सत्संग से दूर भागे लगते, लेकिन सत्संग से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि सत्संग के तीर में आना चाहिए। व्यक्ति ला जीवन जिए की जो रास्ता है या फिर परिस्थिति से लड़े की जो शक्ति है, वो यही सत्संग में प्राप्त होती है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरण कमल में अगर हम दृढ़ प्रेम करा था तो वास्तव में हमारी गति सुधर जाते। और वही खातिर कहते कि जो पर लोग यहाँ सुरचा हो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो। अगर ये स्थान में अभी वर्तमान में और दूसरा लोक में भी अगर अच्छा गति चाहत हो, सुधारना चाहत हो, तो भक्ति। और भक्ति का है, और देखो दो मार्ग है भगवान ला प्राप्त करें, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? जैसे बेंद्रा और बिलई, पीला बत्ती के संदेश है, लेकिन कथा के भाव बिना रखे तो जैसे उत्तरकांड है, उत्तरकांड में उत्तर दिए बिना हमला मोक्ष नहीं मिले। तो वास्तव में देखन कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में ज्ञानी जो है, जैसे बेंद्रा के पिला अपन महतारी ऐसे धरे रहते ना, ये ज्ञान मार्गी है। और भक्ति मार्गी बिलई अपन पिला ला जब दूसरा मन घर लेते तक आकर ओकर पिला धर रहे अपन महतारी ला नहीं धर रहा है ना, बल्कि महतारी अपन स्वयं पकड़ रही थी। ये भक्ति मार्ग है। और वास्तव में हमला ये परलोक लगर हमारे वर्तमान ला और परलोक लगर सुधारना है, तो हमला भक्ति मार्ग में चले की आवश्यकता है, भक्ति प्राप्त करे की आवश्यकता है। तो जो परलोक यहाँ सुरुचा हो सुनि में वचन हृदय दृढ़ हो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाय। अगर कथा के भाव हमारे जीवन ला अगर अच्छा बनाना है, हमारे भविष्य ला अच्छा सुदृढ़ बनाना है, परलोक ला अच्छा बनाना है, तो हमला वर्तमान ला अच्छा बनाए की आवश्यकता है। और जब हम अपन वर्तमान ला अच्छा बनाथन, तो बेशक हमारे भविष्य अच्छा बन जाते। जैसे बीज शुरुआत में अगर हम धान बोते तो शुरुआत के जो बीज है, बीज ला अगर अच्छा बोबो तो पेड़ भी अच्छा बनी और फल भी अच्छा लगी। जब महतारी मन जब गर्भ में रहते तो अच्छा, जब बालक जब जन्म लेते तो अच्छा संस्कार जब देते तो बालक ज्ञानी बनते, बलवान बनते। तो वास्तव में कथा के भाव यही कि अगर हम कल भविष्य में और परलोक में अगर हम अच्छा सुख चाहता तो अपन वर्तमान ला अच्छा बनाना, और वर्तमान अच्छा बन गए तो सब अच्छा बन गए। और ये पीला बत्ती के संदेश है ना, तो एक भाव अभी पितर बीतीश पीला बत्ती हम ये संदेश करते। वैसे तो ये मानस मंच में बैठे तो संदेश करते कि तुम्हारे जाए के मेरा हो गए 5 मिनट से चाहिए, हमला बताते। और गरुड़ पुराण में यही 5 मिनट की बड़ा ही महत्व है। व्यक्ति की जब मरे की जब बेरा आते ना, तो कहते कि जिन 5 मिनट शेष बाँचे रहते, व्यक्ति अपन जीवन के अच्छा और बुरा पूरा कर्म ला देखते, अच्छा और बुरा कर्म ला 5 मिनट में। तो ये पीला बत्ती भी संदेश करते कि तो अच्छा बुरा कर्म लाते याद कर ले। तो अब हमारे कथा प्रसंग की यात्रा यही जगह विराम होते, और 5 मिनट से तो शायद
आयोजक परिवार के तरफ से आदेश है सेवा भजन या फिर जस गीत, तो आप सबके बीच में सादर सेवा भजन। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल दुर्गा मैया की, बोल शीतला मैया की। 16 सिंगार करके जहदाई लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ चले आबे ओ मैया अंगना मामोर, चले आबे भवानी अंगना मामोर। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आवे हो मैया अंगना मामोर, चले आवे हो दाई अंगना मामोर। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आबे ओ मैया अंगना मामोर, चले आबे भवानी अंगना मामोर। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आवे हो दाई अंगना मामोर, चले आवे हो मैया अंगना मामोर। आवत अंगना बटोरे हो मैया मोर गंगा जल छिड़कावत हो, गंगा जल छिड़कावत। गंगा जल छिड़कावत मैया मोर गंगा जल छिड़कावत हो, गंगा जल छिड़कावत। चंदन पिठुलवा में बैठे भवानी मोर गंगा पाँव पखारे हो, गंगा पाँव पखारे। जमुना पाव पखारे हो मैया मोर जमुना पाव पखारे हो, जमुना पाव पखारे। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आवे ओ मैया अंगना मामोर, चले आवे
गैया के दूध पियावे गैया के दूध पियावे मैया मोर गैया के दूध पियावे वो गैया के दूध पियावे पलंग बिछौना में बैठे भवानी मोर बीड़ा पान खवावे ओ बीड़ा पान खवावे बीड़ा पान खवावे वो मैया मोर बीड़ा पान खवावे वो बीड़ा पान खवावे झोला श्रृंगार करके जय चुनरिया ओढ़े झोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ चले आवे ओ मैया सोना सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोना सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ चले आवे वो मैया अंगना मामू चले आवे वो ताई अंगना मामू पाँव का जनिया में खन के ओ मैया मोर चुटकी बिछिया बाजे ओ चुटकी बिछिया बाजे चुटकी बिछिया बाजे मैया मोर चुटकी बिछिया बाजे वो चुटकी बिछिया बाजे सालो सखिया मिल कर जस गाय कर चूर लमावे ओ कर चूर लमावे कर चूड़ लमावे हो मैया मोर शंकर चूड़ लमावे वो शंकर चूड़ लमावे झोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े झोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे ओ मैया अंगना चले आवे ओ माही अंगना सोना सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोना सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ चले आवे वो मैया अंगना मामू चले आवे वो ताई अंगना मामू आवे ओ मैया अंगना चले आवे वो ताई अंगना मामू चले आवे वो मैया अंगना मामू चले आवे वो ताई अंगना मामू चले आवे वो मैया अंगना मामू चले आवे वो ताई अंगना मामू चले आवे वो मैया अंगना मामू चले आवे वो ताई अंगना मामू चले आवे वो मैया अंगना मामू चले आवे वो ताई अंगना मामू बोल दुर्गा मैया की जय बहुत बहुत धन्यवाद स्वर संगम मानस परिवार गिली पार्क के संयोजन मिली प्रसंग पर आपने बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान कर रहे थे। समय की नगायत है, 2:20 हो चुका है। आवाज कल भी हम सब 11 बजे तक जग रहे थे और धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही थी। सुनना तो चाह रहे थे, लेकिन वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म सबको नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से बिछड़ना, लेकिन सब वक्त सबको मजबूर कर देता है, मजबूर कर देता है। लीजिए बिना किसी विलंब के मैं मानस की आरती करेंगे, तब आपको विदाई करेंगे हम लोग। मानस की आरती प्रसादी वगैरह हो जाए फिर विदाई। पंडा महाराज जी, माखनलाल गणेश जी, आपसे आग्रह है कि आप आरती की थाल लगाएं और सभी से आग्रह है कि आप सब आरती में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। श्री पहाड़ सिंह साहू जी, श्री राजेंद्र निषाद जी, अजय कुमार राणा जी, आप लोग भी सब अपने उपस्थिति प्रदान करें मंच पर। बहुत से हमारे जनमानस से आपको राशि आई। योगेश यादव की तरफ से 25 रुपया, रामेंद्र साहू दीपांशु की ओर से 10 रुपया, देव की ओर से 10 रुपया, हेमंत निषाद वाली कोटी की ओर से 10 रुपया, सूरजवान साहू की ओर से 20 रुपया, कल्पना साउंड सर्विस के माध्यम पूरे 100 रुपये की राशि दिए। जोरदार ताली चाहेंगे
कल्पना साउंड सर्विस झलमला की ओर से, जिन्हें 2 दिन तक पूरे हमारे ग्राम में गुंजायमान हो रही थी भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का। इस क्रम में रश्मि निषाद 10 रुपया, रश्मि निषाद 10 रुपया, वरुण पूरब यादव 10 रुपया, नरेंद्र यादव 10 रुपया, दयालु भरत, तेजस्वी भरत, लुभांशी भरत 10 रुपया, युवराज राणा 10 रुपया, यामिनी निषाद धनौरा की ओर से 50 रुपए की राशि है। जोरदार ताली चाहे यामिनी निषाद की है। साक्षी निषाद 10 रुपया, स्वर्गीय प्रहलाद यादव की तरफ से 51 रुपया, निक्की यादव की ओर से 10 रुपया, कनिका यादव की ओर से 10 रुपया, तुषार निषाद की ओर से 10 रुपया, रोहान श्रेष्ठ निषाद की ओर से 10 रुपया, वसु पीयूष निषाद दुर्ग की ओर से 10 रुपया, खुशिका वीके, मिताली वीके, विपिन वीके की ओर से 20 रुपया और 15 रुपए की राशि भेजते हैं। प्रशांत वीके की ओर से 20 रुपया, गुप्तदान की राशि 10 रुपया और मुकुंद की ओर से 10 रुपया। लीजिए, हम सब मानस की आरती की ओर चले। संतजनों से मेरा आग्रह निवेदन कि रामायण की आरती करें। बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। आरती के समय सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जो बैठे हैं उनसे आग्रह। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
स्थान पर परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणा पदेह पदेह प्रदक्षिणा पदेह पदेह प्रदक्षिणा पदेह पदेह। ओम आचमनम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि। बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। प्रसादी चढ़ा दीजिए, नारियल तोड़ देना। आइए प्रभु रामचंद्र जी को और माँ दुर्गा को सादर प्रसाद अर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। देख जई हो हनुमान लला। राम प्रसादी राम प्रसादी राम प्रसादी राम प्रसादी राम प्रसादी देख जई हो हनुमान लला। देख जई हो हनुमान लला। राम प्रसादी राम प्रसादी राम प्रसादी राम प्रसादी राम प्रसादी लेक जई हो हनुमान लला। आशीष हमला लेक जई हो हनुमान लला। देख जई हो हनुमान लला।
भगवान की जय, आज के आनंद की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, राम देवता की जय, स्थान देवता की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की जय हो, बोलो विश्व का कल्याण हो, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर संगम मानस परिवार किले पार के आप सबने हमारे निवेदन को स्वीकार कर हमारे छोटे से ग्राम हमारे खुर्द में पुनीत आमंत्रण प्रकार अपने राम कथा का गुणवाद हम सब ग्रामवासियों को किए। आप निरंतर आपकी मंडली आगे बढ़ती रहे, प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि आपकी मंडली पर बने रहे, ऐसी हमारी नवदुर्गोत्सव समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से चाहते हैं। आपके विदाई के लिए मैं